स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं और अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई लीगल एक्शन लिए जाएं, ठीक है, तो ये वीडियो को ज़रा समझ लीजिएगा। बहुत सी डीप बातें करनी है, वो बातें करनी है जो नॉर्मली कोई बंदा आपको नहीं बताएगा। और मैं ये बात क्यों और किस बिहाफ पे शेयर कर रहा हूँ वो भी पहले मैं आपको बता देता हूँ। कम्युनिटी मेरे साथ अटैच होती है, जो मेरे भाई दोस्त लोग ट्रेडर्स हैं, स्पेशली ट्रेडर्स हैं, ठीक है, अच्छे बड़े ट्रेडर्स हैं, फॉरेक्स की मार्केट में भी काम कर रहे हैं, क्रिप्टो की मार्केट में भी काम कर रहे हैं, बट स्पेशली बेस्ड इन दुबई और यूएई बात करूं, पीछे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। भाई जब ट्रैवल करने लगे हैं उनके ऊपर कुछ मसले मसाइल थे, ट्रैवल बैन आ गया था, क्या हुआ स्टोरी मैंने पहले भी शेयर की थी। अगर आप थोड़ा सा टाइम हो तो मेरा एक प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, मैंने फॉरेक्स के ऊपर बड़ी डिटेल में बनाई हुई है। लेकिन मैं उसी से ही रिलेटेड दोबारा ये इवेंट हुआ, दोबारा मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई ये लोग जो फंस तो गए हैं, फंस गए हैं, तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट आपको नो हाउ दे दूं, करना जो आपने आप वो करें। अली भाई की बात माननी है माने, नहीं माननी ना माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ एज अ इन्फ्लुएंसर, ठीक है, एज अ यूट्यूबर कह लें, एज अ बड़ा भाई कह लें, छोटा भाई कह लें, कुछ भी कह लें, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं आप लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ बता दूं और मैं आपको बताऊं कि भाई अगर आप लोग अपने कैपिटल्स को लेके बड़ा फॉर श्योर बैठे हुए हैं ना, तो कीप इन माइंड, ज़रा इम्पॉर्टेंट बात है। मैं उस बंदे के केस की भी बात आपको एंड ऑफ द वीडियो समझाऊंगा कि उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन मैं पहले जो बात बता रहा हूँ ये आपके फ़ायदे की है। और कोशिश करें अपने जो वर्किंग फ्रेम है ना उसको उसी फ्रेम के अंदर रख के जो है ना बनाएं, चलाएं, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर को प्रॉब्लम ना हो। नंबर 1, गो विद अ लीगल रजिस्टर ब्रोकर इन यूएई। मैं अगर यूएई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो क्रिप्टो के अंदर चला जाए, ठीक है। क्रिप्टो में बात करूँ तो एक्सचेंज आप वो लें जो लाइसेंस शुदा एक्सचेंज हैं दुबई और यूएई के अंदर, लाइसेंस्ड, ठीक है। नंबर 2, अगर आप फॉरेक्स के अंदर या दूसरी कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो अपना ब्रोकर वो सिलेक्ट करें जिसकी प्रेजेंस इन दुबई एंड यूएई है। जो मर्जी करें, लेकिन अली भाई से अगर रिकमेंडेशन आप मांगते हैं ब्रोकर की, जहाँ पे आपको टेंशन ना हो और अली भाई भी आपके साथ खड़े हों, कोई भी मसला अगर आपको हो, तो भाई मेरे गो डाउन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिए। दिल हो तो करें, नहीं तो आप जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें होंगी जहाँ पे आपने एक्सचेंज या ब्रोकर अपना डिफाइन कर दिया। अब आती है बात कैपिटल की। फॉरेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में कर रहे हैं, मेटल में कर रहे हैं, ठीक है। जब आप यूएई से रजिस्टर होते हैं ना, यूएई से, तो आपका एमरेट्स आईडी, आपका पासपोर्ट, एमरेट्स आईडी ये लोग लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। एवरीथिंग इज़ लीगलाइज, एवरीथिंग इज़ ऑन चैनल, एवरीथिंग इज़ वेल डिफाइंड एंड यू आर गुड टू गो। आपका वेरीफाई अकाउंट है, गो अहेड, कैपिटल आप डिपॉजिट करें वाया आईबीएन करके, आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बहुत से ब्रोकर्स जो हैं आपको ऑनलाइन नेट टेलर दे रहे हैं, स्क्रिल दे रहे हैं, इवन के क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट की भी ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब जब आपके पास ये सारी ऑप्शंस है ना, गो अहेड एंड डिपॉजिट योर मनी, बट व्हेन यू आर रजिस्टर्ड विद द लीगल ब्रोकर एंड एक्सचेंज, वेन एवर इट्स कम टूवर्ड्स विड्रॉ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विड्रॉ करने का, तो भाई आपको कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्सचेंज है, आपका जो ब्रोकर है, एज अ मिडल मैन इन द मिडल पार्टी, दे आर एक्चुअली वो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर विड्रॉ। किसी को लीगल अथॉरिटीज को कोई भी इशू है, दे विल आंसर बिकॉज यू हैव द वेरीफाई अकाउंट विद देम। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट कोशिश कीजिए, मेरी फिर भी होगा, निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट लाइसेंस ब्रोकर आप कभी भी अपने अकाउंट को इस कंट्री से ऑपरेट ना करें जिस कंट्री में उसका कुछ लाइसेंस नहीं है, ठीक है। हो सकता है साइप्रस के अंदर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो सकता है कहीं और हो, ठीक है। तो फिर कोशिश करें उधर ही जाके बैठ के ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर है अगर आप बड़े अच्छे बड़े फंड से काम कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिग फंडिंग और बिग फिशेज़ है ना मार्केट के अंदर, उनकी भी बात कर रहा हूँ। अरे यार छोटा मोटा ट्रेडर छोटे मोटे को मिलता रहेगा, आप कोई भी वॉलेट लगा लें। हाँ, एक ऑप्शन आपके पास हमेशा होता है, डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट में अगर आप विड्रॉ देते हैं तो देयर इज़ नो इशू एट ऑल, ठीक है। आप बेशक इनसाइड द यूएई रह के दे दें, आउटसाइड दे दें, डिजिटल वॉलेट्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यू आर गुड टू गो। बट येस, नंबर 2, जो अब थोड़ा सा मुद्दे कहानी की तरफ आता हूँ। भाई ने क्या किया था, उनका साइप्रस का एक
लीगल ब्रोकर है, ठीक है, वेल नोन ब्रोकर है, बड़ा अच्छा ब्रोकर है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कुछ ब्रोकर्स का नाम लिया था, तो इतनी लंबी लंबी ना ईमेलें भेजना शुरू हो जाते हैं अपने फ्रंट ऑफिस से, तो ये कर देंगे वो, बात मेरी समझ है, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो बात समझिएगा। अच्छा, उन ब्रोकर ने ना, भाई साहब ने, उन ट्रेडर ने उनके साथ अकाउंट ओपन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, फर्स्ट डिपॉजिट 50% बोनस, तो ये बोनस, तो फलाना बोनस, तो ये बोनस है। वो आपको पता है यार, ये टैक्टिक्स होते हैं किसी भी एक ब्रोकर को आपको अंदर विच करने के लिए तो विच करने के लिए उन्होंने वो टैक्स पे गए। और आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी ब्रोकर अगर आपको बोनस या कुछ पॉइंट्स या कुछ बड़ी अमाउंट दे रहा होता है ना, उसके बिहाफ पे आपसे उतनी ट्रेड भी करवाता है। अब ये क्या होता है, कंसेप्ट ये होता है वॉल्यूम, कि आप एटलीस्ट इतनी ट्रेड करेंगे, इट मीन्स इतनी ट्रेड करेंगे तो वॉल्यूम जनरेट करेंगे, तब आपको ये वाला बोनस रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये ना समझें कि भाई आपने 100 डाला तो 50% आया, 150 एकदम निकाल लिया। वो 50% आने के लिए आपको वो प्रॉपरली क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है, देन दे विल रिलीज दैट 50%। आप जानते हैं ना इस बात को, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब रही बात, वो भाई साहब ट्रैवल कर रहे थे यूएई के एयरपोर्ट से, उनको पकड़ सवाल जवाब किया गया सवाल जवाब उनसे ये पूछा गया कि भाई आपके अकाउंट के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं बड़ी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ब्रोकर उनका बाहर का जो रजिस्टर और लीगल नहीं है यूएई के अंदर, ठीक है। स्पेशली वो ब्रोकर, मैं हिंट दे देता हूँ, बाइनरी ऑप्शंस को भी बड़ा वो कर रहा होता है। बाइनरी ऑप्शंस को क्या कहते हैं, सपोर्ट कर रहा होता है, मतलब उसके अंदर बाइनरी ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। तो बाइनरी ऑप्शन इज़ नॉट लीगलाइज हियर। तो उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। मैं मानता हूँ भैया, आप बड़े ज़बरदस्त ट्रेडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ा पैसा छापा है, ठीक है। पुट एंड कॉल कर करके पैसा छाप लिया। अब पैसे को उन्होंने गलती कर दी, कुछ अमाउंट्स थी मोर देन 120,000 दरम, 2-3 ट्रांजेक्शन्स की थी। एक्चुअली उन्होंने विड्रॉ आई बैंक में, ठीक है, विड्रॉ आई बैंक में, क्योंकि वो उनके लॉयल और बड़े कस्टमर थे तो उन्होंने दिया। अब उधर से उन्होंने ट्रांसफ़र किया फ्रॉम बैंक टू द क्रिप्टो करेंसीज, ऑफ बैंक टू द डिफरेंट अनदर बैंक अकाउंट्स। तो उनसे उसकी मनी ट्रेल मांगी गई कि भाई आपने ये डिपॉजिट, ये विड्रॉ दिया है, इसको क्यों भेजा, कहाँ से पैसा आया। जब उन्होंने आगे बताया कि भाई ये ब्रोकर से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो ब्रोकर लीगल नहीं था। एंड नाउ वेरी सीरियस सरकमस्टांसिस के अंदर भाई इस टाइम फंसे पड़े हैं, ठीक है। मेरे साथ इन टच हैं, क्या होगा, क्या तरीका वारदात हुई है, क्या नहीं हुई, वो मैं आपको बाद में आपको अपकमिंग के अंदर अपडेट करता रहूँगा। बट मेरे बताने का जो मकसद है वो आप समझें। बाकी हाँ, अगर आप इस तरह को ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए लोकल बैंक अकाउंट्स को यूज़ ना करें, ठीक है, सीधी बात। आपको लगता है कि आपका साइप्रस में बैठा है, आपका ऑस्ट्रिया में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, गो अहेड, यूज़ योर डिजिटल वॉलेट्स एंड विड्रॉ योर मनी। और अगर आप अपने ही कंट्री का, जहाँ से आए हैं, वहाँ का ही बैंक अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं, देन गो अहेड, यूज़ दैट बैंक अकाउंट टू विड्रॉ योर फंड्स। बाकी कीप सेफ, फॉलो द कंट्री लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिए और जीने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक से लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।